नमस्कार, मैं जोगेश शर्मा। आज सभी श्रद्धालु बंधुओं से आग्रह करके मैं बताना चाहता हूँ कि 5 दिन 6 रात्रि जो हमारा यात्रा है उसके बारे में हम पंडित जी से बात करना चाहते हैं। पंडित जी, भैया, ब्रज परिक्रमा के लिए पहले दिन श्री यमुना जी से आचमन संकल्प करके निकलेंगे। सबसे पहले दर्शन करेंगे द्वारिकाधीश दर्शन, उसके बाद करेंगे जन्मभूमि दर्शन, उसके बाद हम दर्शन करेंगे भूतेश्वर, जो मथुरा के क्षेत्राधिपति हैं, भूतेश्वर भगवान। और उसके बाद आगे चलेंगे, आगे चल करके श्री ध्रुव जी महाराज का दर्शन है मधुवन में, और ध्रुव जी महाराज का दर्शन करके फिर मधुवन में आएंगे। मधुवन में यहाँ महाप्रभु जी के बैठक के दर्शन करेंगे, उसके बाद श्रीनाथ जी के दर्शन हैं, और यहाँ मधुसूदन कुंड का दर्शन करेंगे, छींटे लगाएंगे, आचमन लेंगे, और आदि आदि मंदिरों का दर्शन है। मधुवन के बाद में हम जाएंगे तालवन। तालवन में बलराम जी का मंदिर है, जहां धेनुकासुर नाम का राक्षस बलराम जी ने वध किया है। यहां दाऊ जी के दर्शन करके तालवन से आगे हम जाएंगे कमोद वन। कमोद वन में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की बैठक है, जहां पर हम लोग मकर संक्रांति के समय गंगा सागर जाते हैं ना, वहां बंगाल से आगे उसका ओरिजिनल स्वरूप है यहाँ कमोद वन में गंगा सागर तीर्थ। उस गंगा सागर तीर्थ का दर्शन कराएंगे। उसके बाद में आदि आदि मंदिरों का दर्शन करने के बाद हम जाएंगे बहुला वन। उसके पूर्व जाएंगे शांतनु कुंड, जहाँ सतोहा गांव है, और शांतनु कुंड जहाँ पर शांतनु महाराज के कोई संतान नहीं थी, शांतनु महाराज ने तप किया, तप के प्रभाव से गंगा पुत्र भीष्म जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद बहुला वन, जहाँ पर बहुला गाय है, वहाँ पर बहुला वन बिहारी का दर्शन है। उसके बाद में हम जाएंगे राधा कुंड, जहाँ पर राधा कुंड कृष्ण कुंड है। ये हमारा प्रथम दिन लगभग इन्हीं दर्शनों में पूर्ण हो जाएगा। आगे हम जो गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा है उसका दर्शन सभी भक्तों को कराएंगे। भक्त उन दर्शनों को करके आनंद विभोर होंगे। सबसे पहले हम दान घाटी पे गिरिराज जी के दर्शन कर वाहनों द्वारा या गाड़ियों के द्वारा वहाँ के आनियोर गोविंद कुंड के दर्शन, गोविंद कुंड के बाद में पूंछरी के दर्शन, पूंछरी का लोठा का दर्शन, पूंछरी के लोठा के बाद जतिपुरा, जहाँ मुखारविंद भगवान गिरिराज महाराज का मुख है, उस मुखारविंद के दर्शन होंगे। और मुखारविंद के दर्शन के बाद आएंगे वापस गोवर्धन से फिर राधा कुंड वाली परिक्रमा, ये वहां 7 कोस की परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद चलेंगे आगे, जहां पर कुम्मनदास जी महाराज की कुइया है। भगवान कृष्ण के अनूठे भक्त थे। जमुनावता गांव, जहां पर कुम्मनदास जी की कुइया है, जिनके पुत्र हुए थे चतुर्भुज दास, जो भगवान के पद गाया करते थे। आगे चलेंगे चंद्र सरोवर, जहां पर रास स्थली है। सूरदास जी जहां पर बैठ के रात्रि को कुटिया में भजन किया करते, सूरदास जी की भजन स्थली है। चंद्र सरोवर है, चंद्रमा जैसे आकार का सुंदर सरोवर, उसके दर्शन सभी भक्त और वैष्णवों को कराएंगे। और चंद्र सरोवर के बाद जाएंगे हम श्याम ढाक। श्याम ढाक एक स्थान है जहां श्याम ढाक में कदम के पत्ते में दोना हुआ करते थे। उन दोनों में भगवान कृष्ण
बलराम और ग्वाल ग्वाल दही दूध माखन खाया करते थे, उस स्थान को कहते हैं श्याम ढाक। दूसरा दिन हमारा इस प्रकार से यहाँ व्यतीत हो जाएगा लगभग। तीसरा दिन हम लोग जाएंगे आगे, राजस्थान में दर्शन हैं, बहज दर्शन है, आदिवद्री है, जहाँ पर अनेक दर्शन हैं, गंगा है, यमुना है, सरयू नदी है, संगम है, सारे दर्शन के प्रतिबिंब वहाँ पर हैं पहाड़ों के मध्य में। वहाँ हम आदिवद्री दर्शन करेंगे। उसके बाद जाएंगे महाराज केदारनाथ। भगवान शंकर केदारनाथ पहाड़ पर, चोटी पर बैठे हुए हैं, केदारनाथ के दर्शन होंगे। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद वहाँ से नीचे उतर के हम जाएंगे चरण पहाड़ी। भगवान बंसी बजाते बजाते बंसी के स्वर से तीनों लोगों को मुग्ध कर लिया था भगवान ने, और पहाड़ भी पिघल गए थे, और भगवान मधुमत्त होकर के बजाते बजाते चले, तो उनके चरण आज भी पहाड़ में छपे हुए हैं। उनको कहते हैं चरण पहाड़ी। भगवान कृष्ण के चरण उस पहाड़ी पर छपे हुए हैं। उस चरण पहाड़ी के दर्शन भी आपको कराएंगे। उसके बाद आगे चल करके आते हैं कामबन। कामबन में भोजन थाली है, जिस थाली में भगवान कृष्ण बलराम बैठ करके भोजन करते थे, वो थाली आज भी उसके चिन्ह प्राप्त हैं। एक होता है दूध कटोरा, एक दूध कटोरा भी है। ग्वाल ग्वाल बैठ करके, कृष्ण बलराम बैठ करके जहाँ भोजन करते थे, भोजन थाली है, दूध कटोरा है, और वहाँ पर गोकुल चंद्रमा जी के दर्शन हैं, मदन मोहन जी के दर्शन हैं, आदि आदि विमल कुंड के दर्शन हैं, लंका दर्शन है, सेतुबंध रामेश्वर, बहुत से दर्शन हैं कामबन में। ये दर्शन हमारा तृतीय दिन पूर्ण हो जाएगा। चतुर्थ दिवस हम आएंगे बरसाना, जहां पर श्री राधा रानी लाडली जी का दर्शन है। बरसाना में 4 पहाड़ हैं, मानगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़ और वृषभानगढ़। इन चारों का दर्शन कराएंगे। वृषभानगढ़ जहाँ राधा रानी का मंदिर है, विलासगढ़ जहाँ भगवान कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ रास करते थे, उसको कहते हैं विलासगढ़। तीसरा है दानगढ़, जहाँ पर गोपियों के समक्ष, गोपियों के साथ में भगवान दान लेते थे माखन का। साकरी खोर स्थान है, बहुत सकली गली है, एक व्यक्ति के अलावा दूसरा संग संग नहीं निकल सकता, ऐसा सुंदर स्थान है। उसका नाम है साकरी गली, मतलब बहुत संकुचित, बहुत सुकड़ी। और आगे है मानगढ़, जहां पर राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ में मान लीला किया करती थी, रूस जाया करती थी, भगवान उनको मान बनाने में लगे रहते थे। और जहाँ पर सिंदूरी शिला है, रिपटनी शिला है, नौवारी चौवारी है और गहबर वन है। बरसाना में गहबर वन, जितना भी वन है, प्रत्येक एक एक लता पत्र की रचना स्वयं श्री किशोरी जी राधा रानी ने की है। और संपूर्ण बरसाना दर्शन करने के बाद हम जाएंगे संकेत वट, जहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी का जो मिलन स्थान है, भगवान नंदगांव से आते थे, राधा रानी बरसाना से आती थी, बीच में जो स्थान है उसका नाम है संकेत वट। वहां पर एक सरोवर है, प्रेम सरोवर, पीली पोखर, कीर्ति मंदिर, रंगीली महल, भानु बाबा का स्नान करने का स्थान, ऐसे अनेक दर्शन हैं। समय के अनुसार वो दर्शन हम लोग करेंगे। उसके बाद जाएंगे नंदगांव, जहाँ नंद बाबा अपने कृष्ण बलराम को लेकर के एक पहाड़ पर रहते थे। उस पहाड़ का नाम है नंदेश्वर पर्वत, जहाँ शंकर जी स्वयं पर्वत बने हैं। और उस पर्वत पे आज भी नंद बाबा भगवान कृष्ण
बलराम, राधा रानी, यशोदा मैया, इन सब का वहाँ पर दर्शन है नंदगांव में। और ये दर्शन करने के बाद जाप बठैन गांव है, उसके बाद कुशिक गंगा, कोसी गांव, आप लोग कोसी गांव में भी दर्शन है। और वहाँ कोसी गांव के दर्शन करने के बाद, जिसको कहते हैं कुशिक वन के आगे ऐंचा दाऊ है। अब जितने इतने दर्शन हम जब कर लेंगे, उसके बाद फिर एक दिन हम वृंदावन के पहले जहाँ पर सेई गांव है और फिर कालीदह है, कालीदह के बाद बंशी बट है, बंसी बट के बाद फिर हम आएंगे वृंदावन। बिहारी जी का दर्शन है, राधा वल्लभ लाल का दर्शन है, राधा रमण लाल का दर्शन है, श्री मदन मोहन लाल जी का दर्शन है, श्री रंगजी महाराज का दर्शन है। प्राचीनतम ये हैं आज के इस्कॉन टेम्पल है, वैष्णो देवी दर्शन है, अक्षय पात्र जहाँ चंद्रोदय मंदिर है। ऐसे ऐसे समय के मर्यादा में हम लोग श्रीधाम वृंदावन में दर्शन करेंगे। और इसके बाद में पानीगांव है और आगे चलेंगे दर्शन की श्रृंखला में दाऊजी महाराज का दर्शन है। भगवान कृष्ण के जो अग्रज बड़े भाई थे दाऊजी महाराज, जिनको भगवान कृष्ण कहते थे दाऊ दादा। ब्रज में हमारे बड़े भाई को दादा शब्द से पुकारते हैं। दाऊ दादा के दर्शन करेंगे जहाँ दाऊ जी गांव है। और दाऊ जी का दर्शन करके दाऊ जी से आएंगे हम चिंताहरण महादेव, जहाँ भगवान स्वयं शंकर जी चिंता में बैठ गए थे, मुझे कृष्ण का दर्शन होगा कि नहीं। उस स्थान का नाम है चिंताहरण दर्शन। चिंताहरण के बाद में ब्रह्मांड घाट, जहाँ भगवान ने माटी खाई। और भगवान ने जब माटी खाई तो यशोदा मैया से शिकायत की ग्वालों ने, तो मैया यशोदा ने कान पकड़ा और कान पकड़ के पूछा, लाला तूने माटी खाई? भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, मैया मैंने तो माटी नहीं खाई। तू माटी का नाम लेती है, मैंने तो कानों से सुनी नहीं और आंखों से आज तक देखी नहीं। माटी कहते किसको? बोलिए ग्वाल। बोले ग्वाल तो झूठ बोल रहे। मैया बोली ये सब झूठे, तू साचाधारी है। तो भगवान ने कहा, मैया इस जगत में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मैं ही केवल सत्य हूं, वो बाकी सब मिथ्या है। तो यशोदा मैया ने मुंह फड़वाया। जब लाला ने मुंह फाड़ा तो लाला के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। नदी, पर्वत, ये सब वृक्षावली, पूरी वसुधा लाला के मुंह में दिखाई पड़ी। लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान के छोटे से मुंह में इतना ब्रह्मांड कैसे दिख गया। ऐसे लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने मोबाइल में, मानवीय द्वारा बनाए हुए छोटे से मोबाइल में आप दुनिया का दर्शन कर सकते हो। तो क्या अलौकिक भगवान के मुखारविंद में ब्रह्मांड नहीं दिख सकता? आपके मोबाइल में जब पूरी दुनिया दिख सकती है, तो क्या भगवान के अलौकिक मुखारविंद में ब्रह्मांड नहीं दिख सकता? दिख सकता है। ब्रह्मांड घाट दर्शन के बाद में हम आएंगे महावन, जिसको कहते हैं पुरानी गोकुल, जहाँ पर 84 खम्भे हैं और नंद बाबा का महल है, वहाँ दर्शन करेंगे। उसके बाद आएंगे रमण रेती, जहाँ पर श्री ठाकुर जी ब्रज रज में लोटपोट होते थे। उस स्थान का नाम है रमण रेती। और रमण रेती दर्शन करने के बाद फिर आएंगे नई गोकुल, जहाँ पर श्री यमुना जी का दर्शन है। यमुना जी का दर्शन करने के बाद गोकुल के जितने प्राचीन नवीन मंदिर हैं उन सब का दर्शन करेंगे। वो सब दर्शन करने के बाद वापस आएंगे मथुरा, और मथुरा आकर के विश्राम करके अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे। बोलो ब्रज 84 कोष धाम की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोवर्धन नाथ की जय। जय। जय श्री राम। जय श्री राधे।